हेलो फ्रेंड्स, अनुज बारबी हाउस में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। भूख लगी है, खाना दो भाई, खाना दो। अरे प्रीतो जी, जल्दी नाश्ता लेकर आइए, मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे बिल्लू जी, मैं हुणे लेके आई। लीजिए आपके गर्मा गर्म पराठे। ओए मैं क्या जी सोनियो, थैंक यू थैंक यू। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सोचा था एक ही पराठे खाऊंगा, दो दो खा गया। अरे रहने दीजिए बिल्लू जी, और ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं ये घर के काम खत्म कब होंगे। मैं तो परेशान हो गई। सुबह रोटी बनाओ, शाम को रोटी बनाओ, रात को रोटी बनाओ, फिर सुबह शाम को रोटी बनाओ। परेशान हो गई हूँ। इस गर्मी की छुट्टी में कोई शिमला जा रहा है तो कोई मनाली, कोई गोवा जा रहा है तो कोई बनारस। एक मैं ही हूँ जो किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, बस मेरी जिंदगी यही घूमते घूमते रह गई है। ओ प्रीतो जी, एक कप चाय लेकर आइए। हाँ जी, मैं हुणे लेकर आई। जब देखो तब ये दे वो दे, खान दे पीन दे जीन दे, परेशान करके रख दिया है। अरे मैं क्या जी, जल्दी कीजिए। ये लीजिए आपकी चाय। अरे बाबा, मुझे भी किचन में 10 तरह के काम होते हैं। ओए मम्मी जी, मुझे भी चाय मिलेगी क्या? अरे बेटा, अच्छे बच्चे चाय नहीं पीते। छोटे बच्चों को चाय नहीं पीना चाहिए पुत्र जी। जब तुम बड़े हो जाओ तब पीना। ओए मम्मी जी, सारे काम अगर बड़े होके ही करने हैं तो ये बचपन में मैं क्या करूँगा? तू पॉटी करेगा? वाह, क्या चाय बनाई है आपने। तो अच्छा पुत्र जी, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। तुम लोग कोई भी शैतानी नहीं करना, वरना मैं शाम को आके तुम दोनों को चपेट लगाऊंगा। समझ में आया ना? अपनी मम्मी को बिल्कुल तंग नहीं करना। ओ प्रीतो जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओ बिल्लू जी, सुनिए ना, मुझे भी घर की बहुत सारे सामान खरीदने हैं। क्या आप मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देंगे? ओए सोनियो, नेकी और पूछ पूछ जरूर जरूर। अच्छा, तो मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं थोड़ी सी मिर्ची रखे हैं, उसे सुखा कर आती हूँ। उसके बाद प्रीतो जी आकर के मिर्ची सुखाने लगती है। अच्छा बच्चों, ध्यान से देखना, इस पलंग के पास कोई मत आना, वरना तुम्हारे को मिर्ची लग सकती है। समझ में आया ना बेटा? मैं थोड़ा सा बाजार जा रही हूँ, बिल्कुल भी शरारत मत करना। ओ प्रीतो जी, जल्दी चलिए, कहीं मुझे देर न हो जाए। अरे रुकिए, मैं थैला लेकर आती हूँ, वरना सब्जी भाजी किसमें लाऊंगी। जो कोई भी शरारत मत करना, मैं आते समय तुम्हारे लिए फ्रूटी लेकर आऊंगी। हाँ जी मम्मी जी। बाय बाय पुत्र जी। थोड़ी ही देर बाद पिंटू और रीशु भी जसलीन के घर आ जाते हैं। हाय जसलीन। अरे रीशु, आओ आओ। अच्छा हुआ जो तुम चली आई, वैसे भी हम लोग घर में बोर हो रहे थे। अच्छा, तो चलो मिलकर हम लोग कोई गेम खेलते, क्यों ना पकड़म पकड़ाई। अरे नहीं, अगर गिर विर गए तो चोट लग जाएगी। अच्छा, तो फिर क्या गेम खेले? क्यों ना लंगड़ा दौड़ खेले? तभी वहाँ पर अमायरा और समायरा भी आ जाती है। अरे वो देख, जसलीन का घर कितना सुंदर है। चलो चलते हैं और एक साथ मिलकर खेलेंगे। अरे यहाँ पर तो रीशु और पिंटू पहले से आए हैं, सब कोई मिलकर खेलेंगे। अरे आओ आओ, बहुत मजा आएगा। और कौन सा गेम खेलेंगे? अरे क्यों ना छुपन छुपाई खेले। अरे हाँ, ये आइडिया सही है। पास ही से पिंकी भी गुजर रही होती है। अरे ये लंबड़ लोग खेल रहे हैं, मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं। अरे मुझे भी खेलना है। ठीक है, तुम खेलोगी तो तुम्हें दाम देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो पहली बार मैं दाम दूंगी। इस लोमबड़ अमायरा को बताती हूँ, तुझे मैं सबसे पहले खोजूंगी। मैं सिर्फ 100 तक गिनूंगी, जिसको जहाँ छुपना है छुप जाओ। समझ में आ रहा है ना? 1 2 3 4। अरे ऐसे ही गिनते रहूंगी तो सारा समय चला जाएगा। क्यों ना छोड़ छोड़ कर गिनूं। 1 5 9 11 13 15 25 26 30 31 50 100। मैं आ रही हूँ।
मैं कहाँ छुपूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्यों ना मैं ये मिर्ची के खाद के नीचे से छुप जाती हूँ, कोई सोचेगा भी नहीं मैं यहाँ पर हूँ। अरे वाह, कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। अरे मैं कहाँ छुपूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं। अरे इन झाड़ियों के बीच में छुप जाता हूँ। हाँ, ये आइडिया मस्त है, इस झाड़ियों में छुप जाता हूँ। पर अगर कोई सांप निकल आया तो मैं क्या करूँगा? हे भगवान, बचा लेना। और पिंटू झाड़ियों में छुप जाता है। इसी तरह बाकी बच्चे भी अलग अलग जगह में छुपने लगते हैं। मैं इस कंबल में घुस जाती हूँ। कोई नहीं समझेगा, इतनी गर्मी में कंबल में कोई मुझे नहीं खोजने आएगा, कोई सोचेगा भी नहीं मैं कितनी चालाक हूँ। अरे मेरे तो पैर निकल गए। चलो बाबा, अपने पैर को भी अच्छे से ढक लेती हूँ। मैं कहाँ छुपूं? सब कोई तो अच्छे अच्छे जगह में छुपा। कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं? अरे हाँ, ये डाइनिंग टेबल के पीछे छुप जाती हूँ। मनप्रीत, सब तो छुप गए, सिर्फ हम दोनों ही बुद्धू जैसे बैठे। अरे तू तो है ही बुद्धू। अरे चल, क्यों ना हम लोग किचन में छुपे, कोई हम पर डाउट नहीं करेगा। अरे भाई जल्दी आना। अरे मैं तो इस सिंक के नीचे छुप जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जसलीन, तू तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, पर मैं कहाँ छुपूं? एक काम करता हूँ, मैं किचन के रैक के ऊपर छुप जाता हूँ और आराम से वहाँ चढ़कर कुछ खा भी लूंगा। अरे अरे, मम्मा ने इतना कॉम्प्लान पिलाया है, फिर भी मेरा हाथ तो काउंटर तक नहीं पहुँचला है। अरे बाहुबली की कसम, अरे मेरा हाथ ही नहीं पहुँचला, मैं कैसे चलूं? अरे ये किचन स्लैब इतना ऊंचा है। अरे अरे अरे, ओ पहुँच गया। अरे 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 अरे, ये क्या? ओ तेरी, मैंने तो सब कुछ फैला दिया। मम्मी आके आज मेरी जान ही ले लेगी। हुए देख, मैंने सारा कुछ फैला दिया। मम्मी तो आज मुझे मार मार के भरता बना देगी। अरे मम्मी जी जब आएगी तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो मैं छुपता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या? ओए मनप्रीत के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया? अब मम्मी जी आकर के ना हम दोनों ने चपेट लगाएगी। ओए जसलीन, आज तो मम्मी मेरा भरता बना देगी। ये कैसी आवाज है? लगता है किसी का दाम लग गया। चलो मैं भी निकल जाती हूँ। अरे अरे, ये क्या? मेरी चोटी फंस गई। अरे मैं कैसे निकलूं, कैसे निकलूं? आ! और जैसे ही अमायरा बाहर आती है, सारा मिर्ची फैल जाता है। तभी वहाँ पर प्रीतो जी भी आ जाती है। अरे बाप रे, बाहर इतनी गर्मी हो रही सी। अब मैं घर जाकर के आराम से ठंडी ठंडी लस्सी पीऊंगी और उसके बाद ही सारा काम करूंगी। आहो पुत्र जी, ये घर का क्या हाल कर दिया है? पूरे घर को कबाड़ खान बना के रख दिया है। ओए मनप्रीत, ये तो क्या कर रहा है? पूरा किचन का सारा सामान कैसे फैला दिया है? इस मुंडे ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है। हे भगवान, सारा घर फैला दिया है। ओए मनप्रीत, ये क्या किया तूने? आज तुझे मैं इतना मारूंगी ना, मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। सॉरी 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 मम्मा जी। ओए सॉरी दे पुत्र है, तू बाहर तो आ, मैं तुझे बताती हूँ कहाँ रही मेरी बेलन। रुक रुक, एक बार तू मेरे अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं मम्मा। अरे नहीं नहीं के बच्चे, एक बार मेरी पकड़ में आ, आज तुझ पर मैं बेलन की बारिश करूंगी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी। वाहेगुरु दी कसम, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे, मम्मी तो मंजुली का बन गई है, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर प्रीतो जी अपना बेलन लेकर आ जाती है और मनप्रीत पर जम करके बरसात करने लगती है। ये रहा मेरा बेलन, आज जैसे पराठे बेलती हूँ वैसे तुझे बेल दूंगी पुत्र जी। मैंने कहा था शैतानी नहीं करना, और तूने पूरा घर का कबरा खाना बना के रखा है। ये लो, और मारना चाहिए तुझे, मार मार के मैं पतला कर दूंगी। नहीं, आज के बाद अगर शैतानी किया ना, तेरी टांगें तोड़ करके तेरे हाथ में दे दूंगी। बाय फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए अनुज बारवी हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।